नमस्कार, मुजफ्फरपुर पेज 3 में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण कुमार। हम लोग हमेशा आपको नई शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं। इस बार नई शख्सियत है भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और समाज सेवी हरिमोहन चौधरी। आज उनके ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनके राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे और उनके सामाजिक जीवन के बारे में जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या इच्छाएँ हैं और क्या अपेक्षाएँ हैं इस समाज से, और वो समाज को क्या देना चाहते हैं। जी, सबसे पहले हरिमोहन चौधरी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे आवास पर। बात सबसे पहले, चूँकि आप आजकल राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं और राजनीति बेहतर तरीके से कर रहे हैं, खास करके भारतीय जनता पार्टी में आपको काफ़ी देखा जा रहा है। किस तरीके से आप इसको क्या ले रहे हैं और किस तरीके से करना चाहते हैं? देखिए, हम हृदय से मूलभूत भाजपाई हैं। बचपन से ही हमारी आस्था भारतीय जनता पार्टी के पास रही है और 1995 से हम भारतीय जनता पार्टी के विधिवत सदस्य हैं। तो सामाजिक कार्यों में हमारी हमेशा से रुचि रही है, जैसे गांव में किसी की मदद करना, किसी बच्ची की शादी में मदद करना, किसी के दुख सुख में शामिल होना हमारा बचपन से स्वभाव रहा है। और 2014 में हमारे यहाँ माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी का आना हुआ। हमारे आवास पर भोजन था उनका और उन्होंने हमको प्रेरित किया सक्रिय राजनीति में आने के लिए। उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं। हम के व्यवसायी हैं, लेकिन आपके भाजपा में हम हृदय से हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सक्रिय होइए, और हमारी सक्रियता बढ़ी और आज हम इस मुकाम पर है। लगातार दूसरी बार जिला के उपाध्यक्ष हैं और कई विधानसभाओं में मुझे प्रभार भी मिला हुआ है। युवा मोर्चा के भी हम प्रभारी हैं यहाँ। अभी ये पत्रक का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके भी हम प्रभारी हैं जिला के। माननीय जिला अध्यक्ष को हम पर भरोसा है और सभी कार्यक्रमों में हमको दिल जान से लगा हुआ देखकर माननीय जिला अध्यक्ष ने दोबारा बार हमको उपाध्यक्ष बनाया और इसके लिए हम उनके आभारी हैं। और जहाँ तक सामाजिक कार्य का बात है, तो हम राजनीति मेरा पेशा नहीं है। हम मूलतः समाज सेवी हैं और समाज के हर दुख दर्द में लोगों के साथ रहने वाले लोग हैं। और आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा कि जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो आज टीवी पर सरकार की खामी निकालते हुए नज़र आते हैं, मीन मेख निकाल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर एक धरातल पर आपको ज़मीन से जुड़ा हुआ नज़र आया है और एक एक लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुदूर गांव में जहां तक कोई रोशनी नहीं पहुंचा हो वहां तक भी जाके लोगों का मदद करने का काम किया है। मैंने भी लगातार, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से 40 दिन लगातार 100 से 200 पैकेट, लगभग 7,000 पैकेट राशन का जन सहयोग से हमने कांटी में बांटा है। 25 दिन हमने गांव में जाके, वैसे गांव में जहां के लोग आप तस्वीर में देखे होइएगा कितने वृद्ध लोग हैं, असहाय लोग हैं जो हॉस्पिटल लाके अपनी जांच नहीं करा सकते हैं। राजनीति और सामाजिक, देखिए, सामाजिक कार्य को भी किया जा सकता है। राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि सामाजिक कार्य तो आप वैसे भी बतौर व्यवसाय भी कर सकते हैं। राजनीति में आने का मूल उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी में हम जुड़े हैं, तो हर आदमी का कुछ न कुछ महत्वाकांक्षा होता है। बिना महत्वाकांक्षा के कोई नहीं जुड़ता है। और ये कहावत है कि जब ईमानदार लोग राजनीति में आना छोड़ देंगे तो भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच जाएगा। इसलिए हम लोग राजनीति में, हम लोग जैसे लोग जनता के लिए राजनीति में है, अपने लिए राजनीति में नहीं। कांटी को खास फोकस कर रहे हैं, उद्देश्य है क्या? कांटी की जनता के लिए विशेष, कांटी का मूल निवासी है और कांटी को हमने बचपन से देखा है और बहुत सारे चीज़ें हैं। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, आज नरेंद्र भाई मोदी सरकार में जितनी योजनाएं चली हैं, सबको गांव-गांव तक योजना भी पहुंचा है। करोड़ों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। जैसे उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है। ये 2 योजनाएं इतनी महत्वपूर्ण थी कि अनेकों लोगों को लाभ हुआ है और लोग दिल से मोदी जी को धन्यवाद आज गांव-गांव में दे रहे हैं।
घर घर में शौचालय बनना। आज एक आप गांव में जब निकलेंगे, पहले जब आप गांव में जाते सुबह सुबह तो 50 लोग आपको शौच करते गांव में मिल जाते हैं। आज गांव में आप घूम जाइए, शायद आपको शौच करते गांव में नहीं मिलेगा, सबके घर में शौचालय बन गया है। हमारी माताएं बहनें तो खासकर इतनी प्रभावित है इस शौचालय बनने से कि उन लोगों को गांव में हम रहते थे बचपन में, किन परिस्थितियों में बाढ़ में भी शौचालय जब घर से बाहर जाना पड़ता था, कितना कष्ट होता था, उससे निजात मिला लोगों को। अच्छा, घर घर में बिजली पहुंच गया, जिस बिजली को हम लोग के गांव में भी बिजली नहीं था, एक समय था तो हम लोग बल्ब जलते देख के बचपन में मतलब कहते थे कि बल्ब जल रहा था फलाने जगह। आज हमारे घर में बल्ब जल रहा है, घर घर में बल्ब जल रहा है, ऐसे लोगों के घर में बल्ब जल रहा है जिनके विकास का कार्य हुआ है मोदी सरकार में, और मोदी जी ने, मोदी सरकार ने भारत का पूरा नक्शा बदल दिया है। अब बात कुछ आपके पारिवारिक पहलू से रहेगी कि आपकी पत्नी भी निगम पार्षद हैं, गायत्री चौधरी जी, और आप खुद भी सामाजिक कार्य में जुड़े हुए हैं। दोनों के बीच क्या तालमेल रहता है, जनता के बीच और जनता के? हम लोग का जो परिवार है सदैव सामाजिक कार्य और धार्मिक कार्य में जुटा रहता है, और साल में आप देखते होइएगा कि 2-4 धार्मिक अनुष्ठान आयोजन हमारे यहाँ होता रहता है, आज से नहीं वर्षों से होता रहता है। तो पूरे समाज के लोगों में मेरी जो सामाजिकता है, मेरी जो छवि है, मेरी जो सहृदयता है, या हमारी वाइफ हैं, तो पहली बार खड़ा हो के आप आश्चर्य कीजिएगा कि जबकि हमारा जो वोटर है वो भी जो मुस्लिम वोटर भी है इस वार्ड का, उसने भी हमको वोट दिया, और पहली बार हमारी वाइफ खड़ा हुई और जीत गई। तो ये चीज़, और जबकि हमारी लड़ाई यहाँ बहुत दोनों खड़ी थी, हस्बैंड वाइफ दोनों जो है, आप दोनों राजनीति में हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। बच्चों का क्या रहता है कि बच्चे किस तरीके का बच्चा तो मेरा एक व्यवसाय संभालता है मेरा, उसको इस राजनीति से कोई रुचि नहीं है, समाज सेवा में वो भी लगा रहता है। और दूसरा बेटा मेरा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर है जी। अब बात राजनीति की फिर से आते हैं वापस में। भारतीय जनता पार्टी के आप जिला उपाध्यक्ष हैं, कांटी से आपको दावेदार माना जा रहा है, क्या कह रहे हैं? क्या आप अगर पार्टी विश्वास करती है तो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हम समर्पित कार्यकर्ता हैं, और जो हमने कार्य किया है, अभी आप देखे होइएगा कि आरिजपुर में हम पुल निर्माण हो रहा है हमारे सहयोग से, और पूरा ग्रामीण वहाँ इतने उत्साहित है। 25 वर्षों में ये काम नहीं हुआ था। लोगों का घर इस तरफ है और पूरा खेत बाड़ी दूसरी तरफ, बड़ी आबादी वहाँ जो है, और ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। तो हमारा कार्य है और जनता का डिमांड है, अगर पार्टी हमको मौका देती है तो हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी अगर मौका नहीं देती है फिर भी हम भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे और उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम पार्टी के प्रति समर्पित है, पार्टी हमको जहां रखना चाहे वहां हम काम करने के लिए आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार थे और आगे भी रहेंगे। अब बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर फेज 3 के माध्यम से अगर आप जनता को सहयोग देना संदेश देना चाहें तो आप कुछ संदेश दें। देखिए, हम खास करके जनप्रतिनिधियों को संदेश देना चाहते हैं, जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चूँकि हम समाज में घूमते हैं, जो हमारे परिवार की परेशानी है, जनप्रतिनिधि का परिवार उसका पूरा गांव पूरा समाज होता है। जब जनप्रतिनिधि ईमानदारी से समाज के परेशानियों को एक समुचित प्लेटफॉर्म पर नहीं लाएगा तो वहाँ का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हम तमाम जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं कि ईमानदारी से जनता से जुड़े। जनता ने जिस विश्वास के साथ आपको वोट दिया है, उस विश्वास के साथ आप जनता से जुड़े और उसके एक एक पहलू को, एक एक परेशानी को। आज शौचालय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहला काम शौचालय बनाने का किया, इसलिए किया कि नरेंद्र मोदी जी को उसकी पीड़ा का आभास था। वो गांव में अपने माताओं बहनों की पीड़ा को देखते थे, नज़दीक से महसूस किया। ठीक उसी तरह मेरा भी अधिकतर जीवन गांव में बीता है, ग्रामीण परिवेश में, और हम गांव के एक एक लोगों के नस नस से, एक एक लोगों के समस्या से वाकिफ़ है कि
हमारे गांव में महिलाओं की समस्या क्या है, हमारे गांव में किसानों की समस्या क्या है, हमारे गांव में मजदूरों की समस्या क्या है। आज लॉकडाउन में आने के बाद बहुत से लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन मैंने तो एक चैनल के माध्यम से सरकार से और मैंने पत्र भी लिखा है कि रोजगार की कमी बिहार में नहीं है। बिहार में जितना रोजगार है उतना कहीं नहीं है। हमने सरकार को भी पत्र लिखा है, कृषि मंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि साहब आप किसानों की अगर मदद करना चाहते हैं, मजदूरों की मदद में हैं, तो आप जो मनरेगा के मजदूर हैं, आप किसानों को आधा उसका मजदूरी आप मुहैया कराइए, आप अपने तरफ से मदद कीजिए। आधा इस लॉकडाउन के हालात में किसान की स्थिति थोड़ी खराब है, आधा किसान बियर करेगा, आधा सरकार बियर करे। देखिए सारे लोगों को काम नहीं कर रही है। बिल्कुल कर रही है सरकार, इस पर फोकस लिखने की जरूरत। मैंने ऐसा विचार, लॉकडाउन में तो अभी मजदूर आया है ना, लॉकडाउन में तो अभी मजदूर आया है, समस्या उनके काम का है, मजदूर है, जो बाहरी प्रवासी मजदूर आए। आज भी भाई साहब हम लोग के यहाँ खेती में मजदूरों की कमी है। अभी लॉकडाउन में जो मजदूर आए हैं तभी मजदूर मिल रहा है और सभी लोगों को काम भी मिल रहा है। लेकिन हम सरकार से ये निवेदन किए थे, किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। किसान अगर 10 मजदूर रखते हैं तो उसको 3000 रुपया देना पड़ता है। अगर 1-1.5 रुपया भी सरकार की तरफ से उसको मदद मिलेगा तो किसान अपना पेड़ लगवाएंगे या खेती बाड़ी में उनको लगाएंगे। बहुत सारे मजदूरों को इससे कृषि कार्य में ही रोजगार मिल जाएगा। बिहार की राजनीति पे बात करते हैं। अभी हाल में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी की वर्चुअल रैली हुई थी। इसे क्या माना जाए, बिहार का आगाज़ माना जाए, चुनावी आगाज़ माना जाए इसको? हालांकि पार्टी ने इसे दरकिनार किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये सामान्य रैली है और इसको भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा संगठन बूथ तक इतना मजबूत है। हमारे संगठन पर बूथ में सप्तऋषि का भी गठन हुआ है और पहले से भी बूथ कमेटी बना हुआ है। मिनिमम 20 सदस्य हर बूथ पर हमारे सक्रिय कार्यकर्ता एक्टिव है। तो हम लोग को चुनाव से भय, हम लोग तो चुनाव समय पर हो, हम लोग को बहुत प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा काम बोल रहा है, हमारा काम जमीन पर बोल रहा है। हमारे कार्यकर्ता तो ये अभी आपने वर्चुअल रैली के माध्यम से देखा होगा कि स्वस्फूर्त लाखों कार्यकर्ता, मैंने 7 जगह 8 जगह प्रोजेक्टर लगवाया था, लेकिन 85 जगह कांटी में स्वयं कार्यकर्ताओं ने टेलीविज़न लगा के, मैंने एक चित्र भी भेजा था, बांस पर टेलीविज़न लगा के लोग माननीय अमित शाह जी को सुनने के लिए व्याकुल थे और लोगों ने सुना। तो हम लोग को चुनावी तैयारी की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी चुनावी मोड में रहते हैं। तो अंतिम चूँकि हमारा तैयारी भरपूर है। चूँकि आप भी व्यस्त हैं, अंतिम सवाल आपसे है कि बिहार में किसकी सरकार? बिहार में एनडीए की सरकार। तो ये थे हरिमोहन चौधरी, भाजपा के जिला उपाध्यक्ष, और जैसा कि इनके पारिवारिक जीवन से लेकर राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन पर भी चर्चा की गई। फिर अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी मुजफ्फरपुर प्रेस 3 पे। नमस्कार।